सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सटेंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अभी हमने क्या देखा था, इंट्रिंसिक, अब एक्सटेंसिक। तो एक्सटेंसिक के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि जो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं बच्चे, वो दो टाइप्स के होते हैं, एक पी टाइप और एन टाइप। कब बनते हैं वो? जब हम प्योर सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। सो हियर दे आर ऑल्सो कॉल्ड द इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। इनको हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। ऑल्सो जिस प्रोसेस के थ्रू हम इनमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डोपिंग। मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज को ऐड करने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड द डोपिंग। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिलिकॉन प्योर सिलिकॉन मतलब इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं, आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज मिला रहे हैं। जब हम आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज इसमें मिलाते हैं तो क्या होता है, आर्सेनिक कितने टाइप का होता है, आर्सेनिक कौन सा होता है, पेंटावेलेंट टाइप का होता है। ठीक है, तो हमने जब इम्प्योरिटीज मिलाई तो क्या हुआ, जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में वो 4 थे, आर्सेनिक के आउटर मोस्ट शेल में 5 थे। तो इनमें से 4 ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया इनके साथ, ये इस तरह से, बट एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया यहाँ पर। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डोपिंग, कि हम डोपिंग की जो प्रोसेस कराते हैं, उस डोपिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि 1 पार्ट को 10⁸ पार्ट के साथ मिलाया जाता है, इम्प्योरिटी के 1 पार्ट को। ठीक है, सो द इम्प्योरिटीज आर बेसिकली 2 टाइप्स। व्हाट आर द 2 टाइप्स? एक पेंटावेलेंट और एक ट्राइवेलेंट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेंटावेलेंट के बारे में। एक होती है पेंटावेलेंट हमने बोला तो हम बोलेंगे कि दे आर हैविंग द 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। outermost shell they are having the 5 electrons and trivalents are having the 3 electrons there. They are having the different examples. अपन ने पढ़े हैं डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनके 5 वैलेंसी होती है और जिनकी वैलेंसी 3 होती है, मतलब जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम लोग उन्हीं पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंटावेलेंट टाइप की इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट टाइप की इम्प्योरिटीज मीन्स द एलिमेंट्स विच आर हैविंग द 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, 5 valence electrons. So they are, in this impurities are arsenic, phosphorus, antimony. They are the example of the pentavalent and these are also called the donor. क्यों? मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, वहाँ पर हमने जब आर्सेनिक का, जस्ट पीछे चल के देखते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा पीछे नहीं है, हम लोग पीछे आकर देखते हैं तो हमने एक डायग्राम में पीछे क्या देखा था बच्चों, कि ये आर्सेनिक मिलाया था, इसमें टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। मीन्स दैट्स वाई दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द सेमीकंडक्टर, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड द डोनर इम्प्योरिटीज। इनको क्या कहते हैं हम? डोनर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं। एंड दिस इम्प्योरिटीज दे वाई दे आर डोनेट, बिकॉज दे डोनेट एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन। एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया उसको, तो अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया जाएगा उससे क्या होगा बच्चे, जब फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेगा मतलब वी आर हैविंग, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो होल डेंसिटी डिक्रीज होगी। और जब हम बात करते हैं ट्राइवेलेंट की, दूसरा टाइप होता है हमारा ट्राइवेलेंट। सो ट्राइवेलेंट मीन्स दिस आर द इम्प्योरिटीज ऑफ एलिमेंट, मतलब दिस ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर वैलेंस। अगर अपन बात करें तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, और इनके एग्जाम्पल्स हैं, दे आर कॉल्ड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। फॉर एग्जाम्पल वेलियम, एल्यूमिनियम हम यहाँ पर मिला सकते हैं, बोरॉन यहाँ पर मिला सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दे आर द एक्सेप्टर टाइप। अब ये एक्सेप्टर कैसे हुए, तो हमने बात करी है सिलिकॉन है, सपोज इस सिलिकॉन में हमको पता है
कि 1 2 3 और अपन ने बोला ये 4। ठीक है, हमने इसमें ऐड अप किया किसको? सपोज हम लोग बात कर लेते हैं कि हम इंडियम को यहाँ पर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हम एक एल्यूमिनियम को मान लो ऐड कर दिया। सो एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 और एक 3 इसके साथ, तो इसने इसके साथ कर लिया। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरे हैं उन्होंने, मतलब यहाँ यहाँ ये 3 बन गए, तो अपना जो एक रहा वो फ्री हो गया। मतलब ये एक्सेप्टेशन के लिए, ये एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन जो है, इसको एक्सेप्टेशन चाहिए, मतलब यहाँ पर एक वैकेंसी आ गई। मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इम्प्योरिटी एलिमेंट इज अबाउट 1 × 10⁸ एटम में मिलते हैं सेमीकंडक्टर के। और यहाँ पर क्या होता है, अगर अपन पीछे जाकर अपनी बात करें तो ये एक्सेप्ट करते हैं, दे आर द एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, बिकॉज दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। उनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, एक खाली बच जाती है जगह, इसलिए दे रिक्वायर्ड 1 मोर इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद ट्राइवेलेंट की अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इम्प्योरिटीज के, वो किस तरह से मिलाते हैं, मैंने आपको बताया 1 एटम 10⁸ एटम्स में सेमीकंडक्टर के मिलाया जाता है। ओके बच्चों, एंड जब हम हमने बात करी थी पेंटावेलेंट की, तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, फिर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, जस्ट अ मिनट, अरे हाँ, देखिए हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो बढ़ जाती है और होल्स की डेंसिटी, पेंटावेलेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, पेंटावेलेंट में। ठीक है, और जब ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ, मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द डेंसिटी ऑफ होल्स आर नॉट इक्वल, दे बोथ आर नॉट इक्वल। तो भैया वहाँ पेंटावेलेंट में भी थे, बट ट्राइवेलेंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ होल्स, मतलब डेंसिटी ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स, एक्सेप्टर बढ़ रहा है, होल्स बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात हो गई आपकी ट्राइवेलेंट की। और ये बात होगी आपकी पेंटावेलेंट की। और दोनों में ही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और द नंबर ऑफ होल्स होते हैं, मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ होल्स, मीन्स होल डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आर नॉट इक्वल जब ये इम्प्योरिटीज मिलती है तो। ठीक है, एंड जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो फर्मी लेवल कंडक्शन, मतलब या इम्प्योरिटीज की बात करें अपन, जब इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, पेंटावेलेंट हो या ट्राइवेलेंट हो, तो जो फर्मी लेवल होता है बच्चे वो शिफ्ट होता है। पहले हमने बात करी थी प्योर सेमीकंडक्टर में, दैट इज योर वैलेंस बैंड, दैट इज योर कंडक्शन बैंड। और हमने कहा कि फर्मी एनर्जी लेवल प्योर वाले में सेंटर में बिलोंग करता है, इट लाइज इन द सेंटर बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। बट वाइल वी एडेड इम्प्योरिटीज, ये जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है, ये फर्मी एनर्जी लेवल या तो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट होता है, या मतलब इट गोज बिलो द कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, और जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। डिपेंड करता है कि किस टाइप की इम्प्योरिटी हम मिला रहे हैं। पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो क्या होगा, ये कंडक्शन बैंड के पास जाएगा। ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो ये क्या होगा, वैलेंस बैंड की तरफ आएगा। सो दैट्स व्हाई इन दिस द फर्मी लेवल शिफ्ट टुवर्ड्स द वैलेंस और द कंडक्शन एनर्जी बैंड्स। इतनी बातें आपको क्लियर हुई है। देखिए वन मोर थिंग, द कंडक्टिविटी इज हाई एंड दे आर प्रैक्टिकली यूज्ड। जब हम इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं बच्चे, ट्राइवेलेंट टाइप की या पेंटावेलेंट टाइप की, तो इस कारण क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ होल्स बढ़ रहे हैं कहीं पर, और कहीं पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ होल्स बढ़ते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसफ़र, मतलब चार्ज कैरियर्स हमारे पास बढ़ रहे हैं,
और चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इंट्रिंसिक के कंपैरिजन में हाई हो जाती है। एंड देन जब कंडक्टिविटी हाई होगी तो वी आर यूजिंग दिस, प्रैक्टिकल इनका यूज हो जाता है, दे कैन बी प्रैक्टिकली यूज्ड। ओके, नाउ द एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स अब दो टाइप के होते हैं। हमने पहले बात करी है कि इसके दो बच्चे होते हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। अब पी टाइप और एन टाइप कैसे बना या एन टाइप और पी टाइप कैसे बना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की। देन द सेकंड टाइप इज अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके बच्चों, तो देखें एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। मैंने कहा आपसे कि एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटम, ठीक है, या अगर हम बोलें कि हमने सिलिकॉन, प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम में पेंटावेलेंट टाइप की इम्प्योरिटी को ऐड किया। व्हेन वी ऐड द पेंटावेलेंट मतलब 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए, किसको दिए भैया, इसके 4 थे, कंडक्शन बैंड बनाने वाले इधर से 5 आ गए। तो जब व्हेन दे बोथ आर मेकिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी देने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, मीन्स दैट गिव्स, दैट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू द सेमीकंडक्टर। यस, तो उस टाइप का जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो कहलाता है एन टाइप। मीन्स व्हेन द प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड बाय द pentavalent impurities like the phosphorus, arsenic, antimony, and then the 4 electrons out of 5 are मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से दे बॉन्ड्स विद द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये मैंने आपको पहले ही बोला। बट 1 इलेक्ट्रॉन एज अ डोनर इम्प्योरिटी इज कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है बच्चे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कहाँ होते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर फॉस्फोरस लगाया है, ये देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है, दे आर मेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। और इस कंडीशन में ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इसमें आप इजीली यू कैन सी दैट व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली। दिस इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन में सपोर्ट कर रहा है, दैट इंक्रीजेस द चार्ज कैरियर्स। ओके, एंड यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो भैया इलेक्ट्रॉन का नंबर ही बढ़ेगा ना, होल तो वहीं रहेंगे। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्योर था तो इलेक्ट्रॉन और होल की डेंसिटी इक्वल थी, बट जहाँ हमने पेंटावेलेंट मिलाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गई, इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में कौन आ जाएगा यहाँ पे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बच्चे यहाँ पे। तो देखिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में वी आर हैविंग द इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी होती है होल्स की। होल्स आर बिकॉज होल्स कम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। तो जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज मच 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 ग्रेटर देन द होल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट विल बी ग्रेटर देन द होल्स करंट फ्लोइंग थ्रू द होल्स। एंड जो कंडक्टिविटी होती है इसकी, वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण बढ़ती है। दैट कैन बी गिवन लाइक दिस। और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मीन्स नेगेटिवली चार्ज नहीं होते कि हम बोलें कि सर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड द इम्प्योरिटी दैट मिक्स, दैट इज कॉल्ड द डोनर इम्प्योरिटी, इसमें डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं उसको, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। बिकॉज 1 इम्प्योरिटी एटम ऐड करने पर हमको 1 इलेक्ट्रॉन फ्री मिल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री मिल रहा है यहाँ पर। ओके, यू कैन सी दिस डायग्राम ऑल्सो कि हमने यहाँ पर क्या करा, पीबी की इम्प्योरिटीज हमने यहाँ पर ऐड करी है बच्चे। ओके, सिलिकॉन के साथ इन्होंने अपने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लिए हैं, 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए हैं, एक जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हो गया। एंड जब इसका डोनर एनर्जी लेवल जो होता है, मतलब हम फर्मी एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, वो किस तरह से होगा, यहाँ पर जब एन टाइप बनेंगे तो ये आपका हो गया वैलेंस बैंड,
ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, एंड द एनर्जी लेवल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड में ज़्यादा होते हैं और वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं, इसलिए द डोनर एनर्जी लेवल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। देखिए यू कैन सी हियर दैट द फर्मी एनर्जी लेवल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, उसके पास चला जाता है, यहाँ से दूर हो, पहले तो सेंटर में ही रहता है जब प्योर होता है, तो अब वो ऊपर चला गया। ये हो गए आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब हम बात कर लेते हैं, मतलब एन टाइप के लिए बच्चे एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइज करें, जस्ट अ क्विक रिवाइज अगर हम लोग करें तो हम बोलेंगे कि एन टाइप में क्या होता है। एन टाइप आपको याद रखना है, तो आप बोलेंगे एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिलाई है, पेंटावेलेंट मिलाई है जिनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिली है कि डोनर होती है, डोनर इम्प्योरिटी होती है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड चला जाता है वो। और अब हम बात कर लेते हैं पी टाइप की। एन टाइप मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से बना सेमीकंडक्टर, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से बनने वाला बन जाएगा पी टाइप, क्योंकि 2 टाइप की तो इम्प्योरिटीज पढ़ी अपन ने, पी टाइप और एन टाइप। तो जब हम ट्राइवेलेंट मिलाते हैं इम्प्योरिटी किसी सेमीकंडक्टर में, जब प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, इट बिकम्स अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, so when a pure semiconductor is doped with a trivalent impurities like aluminium, germanium, indium, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम से अपन मिलाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इम्प्योरिटी के, वो बॉन्ड बनाते हैं उन 4 किसमें से, 4 जो हैं सिलिकॉन के, उन 4 में से 3 के साथ, और एक जो इलेक्ट्रॉन होता है सिलिकॉन का, वो एज अ एक्सेप्टर फ्री हो जाता है, मतलब वो खाली रहता है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता है, तो यहाँ पर एक वैकेंसी आ जाती है, मीन्स एक होल क्रिएट करती है ये, इट क्रिएट्स अ होल, एंड दैट होल्स आर एज अ एक्सेप्टर, एज अ एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर वर्किंग। मतलब कि अगर अपन बात करें तो सर वैलेंस बॉन्ड, जो वैलेंस बैंड है, उस वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स जनरेट हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते आ रहे हैं, और जब नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है और होल्स की डेंसिटी बढ़ रही है यहाँ पर, तो होल्स की डेंसिटी बढ़ रही है बच्चे, तो थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं अपन। तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो जाएगा, होल हो जाएंगे सर, क्योंकि होल की डेंसिटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे। एंड द डेंसिटी ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो होल्स के थ्रू कंडक्ट होने वाला करंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक करंट, एंड जो कंडक्टिविटी होगी वो इन होल्स की टर्म्स में हम देंगे यहाँ पर, इन नॉट इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब होल्स बढ़ गए हैं, होल्स कहाँ बढ़ गया है अपना, मतलब होल्स कहाँ होते हैं सर, तो हमने कहा होल्स वैलेंस बैंड में होते हैं, और कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फर्मी एनर्जी लेवल जब तक प्योर था तब तक सेंटर में था, अब होल्स बढ़ गए हैं तो फर्मी एनर्जी लेवल इज शिफ्टेड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ आ जाता है, अबव आ जाता है। एंड ये भी जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे आर नॉट पॉजिटिवली चार्ज। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि भैया इसमें पी टाइप बन गया है तो अब होल्स बढ़ गए हैं सर, अब होल्स बढ़ गए हैं मतलब ये होल्स हमने कहा पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये दे आर नॉट द पॉजिटिवली चार्ज, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड इस टाइप की इम्प्योरिटीज़ जो एक्सेप्ट करने के लिए हम एक्सेप्टर जनरेट करती है, एज अ होल जनरेट करती है, दैट्स अ होल क्रिएट करती है, दैट्स वाई दिस इम्प्योरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड, इसकी जो इम्प्योरिटी हम लगाते हैं वो एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी लगाते हैं, जो पी टाइप में हम लगाते हैं, दैट इज द ट्राइवेलेंट। यस, नाउ यू कैन सी दैट क्रिएट्स एन एक्सेप्टर, होल क्रिएट कर रहा है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एंड
जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होगा या हम फर्मी एनर्जी लेवल की बात करेंगे तो दैट इज जस्ट अबव द, वहाँ क्या था, जस्ट बिलो था कंडक्शन बैंड के, और यहाँ जस्ट अबव है किसके, वैलेंस बैंड के, मतलब वो शिफ्ट हो जाता, वो नीचे आ गया, ऊपर नहीं गया। मतलब पी टाइप में जब बात कर रहे हैं बच्चे, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ा हमने कि होल्स बढ़ते हैं, होल्स बढ़ने से, मतलब यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, ये पी टाइप कब बन रहा है, जब आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से नंबर ऑफ होल्स, मतलब होल्स डेंसिटी बढ़ रही है, दैट इंक्रीजेस, और होल्स वैलेंस बैंड में पाए जाते हैं, इसलिए जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो जस्ट अबव द वैलेंस बैंड शिफ्ट हो जाता है, मतलब कंडक्शन बैंड से नीचे आ जाता है वो, और सेंटर से नीचे आके वो फर्मी एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के पास पाया जाता है। यस, तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हुई है सभी। अब हम इसके बाद जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कि पी एन जंक्शन किस तरह से बनाए जाते हैं। तो हमने अभी देखे, हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट सर, हमने देखा एन टाइप सेमीकंडक्टर इन एक्सटेंसिक के और पी टाइप, मतलब कि जो एक्सटेंसिक के दो बच्चे अपन ने देखे थे, सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर, वो दो हुए अलग अलग, दो भाई अलग अलग हो गए, कौन हो गया, प्योर वाला और एक इम्प्योर, थोड़ा सा कुछ उसको बीमारी लग गई, इम्प्योर हो गया, मतलब उसको क्या अपन ने थोड़ी सी डोपिंग कर दी, तो डोपिंग करी तो वो डोपिंग भी करने पे वो तो उसके दो बेटे हो गए, तो दो हुए, एक हो गया एन टाइप, एक हो गया पी टाइप। पी टाइप वाला बोलता है कि 5 फ्री इलेक्ट्रॉन वाली, मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई, सॉरी एन टाइप बोलता है कि 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटीज़ में मिलाई है, और पी टाइप बोलता है कि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज़ मिलाई है। तो यहाँ तक हमने देखा कि पेंटावेलेंट मिलाने पर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ट्राइवेलेंट मिलाने पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो ये दो टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स हमने पढ़े हैं। अब हमको एक्चुअली ये जो दो टाइप के इम्प्योर सेमीकंडक्टर हमने पढ़े हैं, दे आर यूज प्रैक्टिकली, यही आगे जाके प्रैक्टिकली यूज होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है, हमने देखा है कि रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड फ्री होता है, तो फ्री होने के कारण उसमें क्या होता है, करंट का फ्लो नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, दे आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे। जैसे जैसे थोड़ी सी थर्मल एनर्जी उसको देंगे, थोड़ी सी हीट मिलेगी, तो थोड़ी थर्मल एनर्जी पर वो जो वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन, तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटिंग टू द, वो जंप कर जाते हैं किसमें, कंडक्शन बैंड में, और तब वो मतलब कंडक्शन करता है, बट दैट इज वेरी लो, तो हमारे प्रैक्टिकल यूज के लिए नहीं है। सो दैट्स वाई हमने इम्प्योरिटीज मिलाई पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट, जिससे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हमने बनाए। अब ये प्रैक्टिकली यूज के हैं। ओके, सो नाउ वी आर आफ्टर दिस एडिंग। अब देखते हैं कि इन दोनों पी और एन को जोड़ेंगे तो क्या होगा। इनको अब एक आप उधर से लाए पी वाला, एक में इधर से लाए एन वाला, और इन दोनों को जोड़ दिया तो पी और एन का जंक्शन हो गया। सो नाउ आफ्टर दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन के बारे में बात करेंगे। सेमीकंडक्टर पी टाइप और एन टाइप का मतलब ट्राइवेलेंट टाइप का और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वाला, है ना। इन दोनों को जोड़ा तो क्या नया क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, दैट वी विल डिस्कस।